नमस्कार विद्यार्थियों, समाजशास्त्र बीए थर्ड सेमेस्टर 12th MA PGT UGC नेट के लिए उपयोगी टॉपिक थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। आज हम बात करेंगे डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट की, यानी सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, जनसांख्यिकी एवं आर्थिक संघर्ष। ये मॉडल पेपर 1 लाइनर फॉर MCQs है और परीक्षा के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जनसांख्यिकी के अंग्रेजी शब्द डेमोग्राफिक की उत्पत्ति किस प्राचीन भाषा से हुई है? और इसका राइट आंसर है यूनानी। डेमो का अर्थ होता है, इसमें डेमोग्राफी में दो शब्द हैं, डेमो और ग्राफो। तो डेमो का अर्थ है लोग और ग्राफो का अर्थ है विवरण, लेखन या माप से है, अर्थात जनसंख्या के विज्ञान को जनसांख्यिकी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या में जीवन निर्वाह साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। यह जनसंख्या सिद्धांत किसका है? ये माल्थस का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किसकी वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है? जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो फलस्वरूप क्या उत्पन्न हो जाएगी? दुराचार या विपत्ति उत्पन्न हो जाएगी। दुराचार या विपत्ति उत्पन्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, माल्थस का जनसांख्यिकी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो 5वां क्वेश्चन माल्थस के ऊपर ही है कि माल्थस के अनुसार प्रकृति खाद्य सामग्री के अनुरूप ही जनसंख्या का संतुलन करती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं पॉजिटिव चेक्स, यानी प्राकृतिक अवरोध। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या सिद्धांतों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राकृतिक आधार पर आधारित सिद्धांत, जिसके विचारक थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस, सैंडलर, डबले और स्पेंसर। दूसरा है सामाजिक आधार पर आधारित सिद्धांत, इसके विचारक हैं हेनरी जॉर्ज, आर्सेन ड्यूमेंट, डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे ऑन पॉपुलेशन जनसंख्या विषयक निबंध रॉबर्ट माल्थस का कौन सा सिद्धांत था? निराशावादी सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के माल्थस सिद्धांत की मान्यताएं कौन कौन सी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान्यताएं माल्थस सिद्धांत की कौन कौन सी हैं? जनसंख्या एक ज्यामितीय यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। अंकगणितीय प्रगति में खाद्य आपूर्ति में वृद्धि होती है। जनसंख्या खाद्य आपूर्ति से आगे निकल जाती है। अधिक जनसंख्या को निवारक और सकारात्मक जांचों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यह माल्थस सिद्धांत की मान्यता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम आपके प्यार के लिए बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को शेयर को लिंक अवश्य करें, लाइक कमेंट करें और हमारा मनोबल यूँ ही बढ़ाते रहें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कितने प्रकारों की जांच का उपयोग किया जाता है? 2। सकारात्मक जांच, यानी इसमें कारक हैं युद्ध, अकाल और बीमारी। और निवारक या नकारात्मक जांच, इसमें देर से विवाह, नैतिक संयम, जन्म नियंत्रण व ब्रह्मचर्य का पालन करके इस जांच को अंजाम दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक में दिए सिद्धांत किस व्यवस्था पर आधारित थे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी इसमें आप इस क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दास कैपिटल जो पुस्तक है वो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, उसमें सिद्धांत दिया था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में मुख्यतः कितने वर्ग होते हैं? 2 वर्ग होते हैं। एक पूंजीवादी वर्ग होता है और एक श्रमिक वर्ग होता है। पूंजीवादी वर्ग को बुजुर्गा वर्ग भी कहते हैं और श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। कि कार्ल मार्क्स के पूंजीवाद में 2 महत्वपूर्ण वर्ग हैं जो अक्सर क्वेश्चन MCQs में आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कैपिटल टू लैंड नामक लेख में जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ श्रम में विशिष्टता आने के फलस्वरूप क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि होती है, यानी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कैपिटल टू लैंड नामक लेख किसने लिखा और कब लिखा? एडवर्ड वेस्ट ने
1815 में लिखा। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्टिमम यानी अनुकूलतम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत में किसने दिया? एडविन कैनन ने। क्वेश्चन नंबर 15, वेल्थ पुस्तक के लेखक कौन थे? एडविन कैनन, जिन्होंने 1924 में वेल्थ पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 16, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किन नियमों पर आधारित है? प्रत्याय नियम, लॉ ऑफ रिटर्न्स के आधार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। यह कथन किसने दिया? यह कथन दिया डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 18, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसमें अधिकतम उत्पादन संभव होता है। यह कथन किसने दिया? यह कथन रॉबिन्सन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 19, थॉमस डबलडे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? थ्योरी ऑफ डाइट यानी आहार सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, डबलडे ने आहार की उपलब्धता की किन दो स्थितियों की कल्पना की थी? बहुलता की स्थिति और रिक्तता की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 22, आगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में, जो 1922 में लिखी गई थी, सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सांस्कृतिक विलंबना का आगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज, जो 1922 में लिखी गई थी, परिवर्तन का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 23, आगबर्न ने संस्कृति, कल्चर को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, एक भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 24, भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन। ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। यूजीसी नेट, पीजीटी, बीए 3rd सेमेस्टर, एमए और 12th के सोशोलॉजी में ये इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में इसका गिनती की जा सकती है। 25, डबलडे के विचारों की पुष्टि के लिए जॉन्स डी क्रेस्टो ने किस पर अध्ययन किया? जॉन्स डी क्रेस्टो ने चूहों पर अध्ययन किया। डेहरेनडार्फ ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत दिया? संघर्ष का सिद्धांत यानी कन्फ्लिक्ट का थ्योरी दी। प्रकार्यवादी समाजशास्त्री डेविस कोजर ने किस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन का संघर्षवादी सिद्धांत दिया? फंक्शंस ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले फिर अनुरोध कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल्स को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमें मनोबल प्रदान करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे नए नए वीडियो MCQs लाते रहें जनरल स्टडीज़ पर, जनरल नॉलेज पर, सोशोलॉजी पर और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम पर, ताकि हमारे युवा उस कंपटीशन के हिसाब से, उन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ रहे हैं। संघर्ष के नकारात्मक परिवर्तन में से समाज में एनोमी की परिस्थिति उत्पन्न होती है, यह मत किसका है? डेविस कोजर का। 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सत्ताधारी व सत्ता के अधीन 2 वर्गों का उल्लेख किसने किया? डेहरेनडार्फ ने किया। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, लेकिन इस तरह की वीडियो लगातार आती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 30, औद्योगिक क्रांति के पश्चात ब्रिटेन में कौन सी नीति अपनाई गई? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट व शेयर करते हुए चैनल्स को सब्सक्राइब कर सहयोग करें। मिशन मुस्कान के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, और आगे इस नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।